हुसैन राणा को बिहार चुनाव से पहले फांसी दी जाएगी और ये सब कुछ चुनावों को देखते हुए होगा ताकि बीजेपी इसका क्रेडिट ले सके। 2008 में मुंबई में बेगुनाहों को मौत के घाट पर उतारने वाला गुनहगार तहव्वुर राणा, इस पर कांग्रेस भी अलग दावे कर रही है, उसकी ही कोशिशों का नतीजा है। यहाँ पर तहव्वुर राणा पर कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उसकी कोशिश का नतीजा कि तहव्वुर राणा आज यहाँ पर आ पाया। जो आज तहव्वुर हुसैन राणा भारत आ गया है, इस पर सियासत खूब है। बिहार चुनाव से पहले राणा की फांसी वाले दाव से किसे फायदा हो रहा है और किसे हो सकता है नुकसान? क्रेडिट की होड़ आखिर क्यों मची हुई है? रिपोर्ट देखिए, गहमा गहमी ज्यादा है। बिहार चुनाव में तहव्वुर राणा की एंट्री। तहव्वुर राणा के बहाने संजय राउत की बड़ी भविष्यवाणी। बिहार चुनाव के दौरान राणा को फांसी देगी सरकार। पूरा भरोसा है, ये राजनीति कर रहे हैं और बिहार चुनाव से पहले राणा को फांसी पर लटका देगी। तहव्वुर राणा भारत आया, क्रेडिट वाली सियासी माया। बिहार चुनाव, राणा की फांसी वाला दांव। तहव्वुर राणा को भारत लाए जाने के बाद उसे तुरंत फांसी दिए जाने की मांग उठ रही है। लोग जानना चाहते हैं कि आतंकी तहव्वुर राणा को आखिर कब फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा या फिर केस ही चलता रहेगा। इन सवालों के बीच शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने तहव्वुर राणा को लेकर बड़ा दावा कर दिया। राउत बोले कि मुंबई हमलों के दोषी तहव्वुर हुसैन राणा को बिहार चुनाव से पहले फांसी दे दी जाएगी ताकि बीजेपी इसका सियासी फायदा ले सके। तो राणा को लाया है, अच्छी बात है, लेकिन अब राणा फेस्टिवल मत करिए। हमें पूरा भरोसा है, ये राजनीति कर रहे हैं और बिहार चुनाव से पहले राणा को फांसी पर लटका देगी और पूरे देश में डंका पिटाएंगे, देखो राणा को हमने फांसी दी। बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल अक्टूबर-नवंबर में हो सकते हैं, लिहाजा मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत लाए जाने और फांसी पर लटकाए जाने के राउत के बयान से सियासत गरमा गई है। देश के दुश्मन नंबर 1 में भी हिंदू मुस्लिम ढूंढा जा रहा है। इधर राउत के इस बयान को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निशाना साधा और राउत को मूर्ख करार दिया। मैं वापिस आपको कहता हूं, मूर्खों को मैं जवाब नहीं देता। आप ये मेरा चलाइए कि मैं मूर्खों को जवाब नहीं देता। इधर कांग्रेस बिहार में पैर जमाने के लिए पलायन रोको यात्रा निकाल रही है। इस दौरान जब तहव्वुर राणा को लेकर सवाल किया गया तो कांग्रेस भी राणा की वापसी पर क्रेडिट लेने से नहीं चूकी। अगर देश में आतंकी हमले को घटनाक्रम को अंजाम देने वाला कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो कानून के शिकंजे में आता है तो अच्छी बात है। इसकी शुरुआत यूपीए सरकार में हुई थी, उसका अंत ये हुआ कि आज भारत आ गया, कानून अपना काम करेगा और जिसने इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया उसको कानून से सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सब पूरे देशवासियों को मांग है। बिहार चुनाव के बीच राणा की फांसी वाले दांव से निश्चित तौर पर बीजेपी को फायदा हो सकता है, क्योंकि मैसेज ही ऐसा गया है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी राज में भारत के दुश्मनों से चुन चुनकर बदला लिया जा रहा है। राणा का भारत लाया जाना बड़ा मुद्दा है, लिहाजा बीजेपी फिलहाल लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या वाकई बिहार चुनाव से पहले फायदा लेने की कोशिश है? और अगर ये कोशिश है तो इस पर विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है? सब अपने अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। और क्या ये वही स्ट्रेटेजी है जिस पर कांग्रेस पहले से काम कर रही थी? क्योंकि अब क्रेडिट लेने की होड़ भी मच गई है। अलग अलग पार्टी के लीडर्स मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। रमन मलिक मेरे साथ में है, बीजेपी के नेता। सीमा मलिक मेरे साथ में एनसीपी के प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ प्रोफेसर रणजीत मिश्रा मेरे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। चंद्रशेखर झा मेरे साथ में है, नेता शिवसेना यूबीटी। आप सभी का इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं शिवसेना नेता को ही जानना चाहूंगी, क्योंकि संजय राउत का बयान बहुत ज्यादा इस वक्त चर्चाओं में है। चंद्रशेखर झा जी, अगर संजय राउत ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ बिहार इलेक्शन को देखते हुए हो रहा है और ये स्ट्रेटेजी के तहत हो रहा है, पहली बात तो मैं ये पूछना चाहूंगी, कौन सी पार्टी स्ट्रेटेजी नहीं बनाती? सबकी अपनी स्ट्रेटेजी है। और क्रेडिट लेने की होड़ में अब तो कांग्रेस का भी नाम सामने आ गया है। कांग्रेस कह रही है शुरुआत तो हमने ही की थी। देखिए, अगर इस बात पे बात किया जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इस देश में जो है राणा को लाया गया है, तो इससे जो है वो सबको जस्टिस मिले। और जितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, चाहे वो हमारे जो है एनआईए से हो, चाहे हमारे जो है विदेश मंत्रालय से हो, चाहे लॉयर्स हो, एवरीबडी, सबको जो है कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए और सबको जो है हम लोगों को
ये प्रार्थना करनी चाहिए कि इस राणा को जो है वो फांसी की सजा हो। मैं इतना ही कहना चाहूंगा इस वक्त कि इस देश को जिस चीज का इंतजार था वो आ चुका है, और इस आदमी को, राणा को जो है फांसी होनी चाहिए। और रह गई बात पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स में एकदम सिंपल सी बात है कि बीजेपी जो है हर वक्त किसी चीज का क्रेडिट लेना चाहे। देखिए, देश के लिए आप काम कर रहे हैं, वो देश की बात है। इस पे जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी की जो है क्रेडिट की बात नहीं होनी चाहिए। ये देश की और नेशन की बात है, तो इस पे जो है अगर कोई क्रेडिट लेना चाहता है, और बीजेपी हमेशा ये इलेक्शन में यूज करती है। आप ये देख चुके हैं कि जो है कश्मीर में जो हमले हुए थे उसका जो है वो क्रेडिट वो बोलना चाह रहे थे कि हमने उन पे फायर बैक किया। तो ये सारे इलेक्शंस के मुद्दे बनते हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि बीजेपी इस तरह से कोई इलेक्शन मुद्दा लेके आए। हमने उनको यही बोला है कि बीजेपी इस तरह से कोई भी अगर क्रेडिट लेना चाहे तो ये गलत है। अगर ये नेशनल और कांग्रेस लेना चाहे तो भी गलत है। देखिए, यूपीए सरकार में इस चीज का जो है वो शुरुआत हुआ, और यूपीए सरकार के बाद जो है 2020 में जो है इस एप्लीकेशन का जो है डिसमिसल हुआ। राणा जो है वहां से जो है बड़ी हुआ था। उसके बाद 2020 से फिर जो है ये चीज प्रोसेस चालू हुई एक्सट्रेडिशन की। अगर बात ऐसी आती है तो बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज की बात आ जाएगी, तो वो सारी चीजों पे सवाल ना करके ठीक जो है। क्रेडिट है वो सब जितने जस्टिस के लिए जो भी ठीक खड़े है। हैं, और वो आप जो कह रहे हैं कि 26 क्रेडिट का नहीं हमला था, लेना वो चाहिए, और ये स्ट्रेटेजी है चुनाव में इन्फ्लुएंस दिखाने की कोशिश एक तरीके से हो रही है। मैं यहाँ पर पूछ लेती हूँ रणजीत मिश्रा जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये बिहार चुनाव के दौरान ही जानबूझकर किया गया और बिहार चुनाव से पहले फांसी देकर एक बड़ा वोट बैंक अपनी तरफ करने की कोशिश है? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और इसमें कई लोगों की जान गई थी, कई लोग हताहत हुए थे और देश के वीर जांबाज सिपाही भी इसमें शहीद हुए। मुझे लगता है इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तहव्वुर राणा एक आतंकवादी है, उसको अगर लाया गया है तो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और जब डिप्लोमेटिक तरीके से काम होता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक सरकार काम करती है। ये आपको ध्यान होगा कि 2009 में इसके खिलाफ एनआईए ने केस दर्ज किया था। 2009 में ही शिकागो से इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था और 9 से 13 तक लगभग कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। तो अगर ये कहा जाए कि ये आज की सरकार ने ही केवल काम किया, तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है, क्योंकि 2009 से 13 तक लगभग कार्रवाई इस पर हो चुकी थी। उसके बाद अदालत में मामला था और जब उसका निर्णय आया उसके बाद उनका प्रत्यर्पण हुआ है। तो ये तो भारतवर्ष के लिए अच्छी खबर है कि इस तरह का जो भी आतंकी हमला करने वाला शख्सियत है वो भारत आया है और उसे सजा मिलनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं कोई श्रेय लेने की किसी को जरूरत है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की फितरत ऐसी रही है कि कुछ लोग ऐसी आशंका जताते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये उससे ऊपर की चीज है। और ये जिस तरह की आतंकी घटना हुई थी वो आज भी दिल दहला देने वाली है और मुझे लगता है इस पर किसी दिल तरह दहलाने वाली तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तहव्वुर राणा का भारत लाया जाना ये तो अपने आप में संतुष्टि वाली बात होनी चाहिए थी। और अगर उसके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई अब होती है, क्योंकि बेगुनाहों की मौत का सीधे तौर पर दोषी है तहव्वुर राणा, तो इसमें खुशी होनी चाहिए। इस पर राजनीति क्यों? सीमा मलिक जी। देखिए, मैं जैसा कि मेरे पहले जो लोग भी बोले हैं उनका सबका यही विचार है कि कहना कि मतलब राजनीति नहीं होनी चाहिए इस सब्जेक्ट पे, तो हर आदमी मानेगा। और देखिए, 16 साल की लड़ाई के बाद आज अगर उसको पकड़ा गया है तो मेरे ख्याल से सबके लिए खुशी की बात है। और हम सभी चाहेंगे कि एक मतलब सख्त से सख्त सजा उसके लिए होनी चाहिए। और देखिए, चाहे हमारा जितना भी वैचारिक मतभेद हो हमारा बीजेपी के साथ या किसी के भी साथ भी, तो फिर भी अगर जब टेररिज्म की बात होती है, अगर एक ऐसे आतंकवादी के बारे में बात होती है, तो कोई दो राय नहीं है इसमें कि उसके खिलाफ मतलब एक्शन होना चाहिए। पर ये बात फिर भी मैं एक बार कहूंगी कि देखिए, दिस इज अ कंबाइंड एफर्ट ऑफ द टू गवर्नमेंट्स। एंड जैसा कि हमारे प्रवक्ता कांग्रेस ने कहा कि 2009 में ही उनके ऊपर एनआईए थी उस समय भी, एंड उन्होंने एक्शन लिया एंड काफी शुरुआत तो वहां पर हो ही गई थी। तो ये जैसे कि कई लोग कहते हैं, मैंने कई डिबेट्स पे सुना है कि वो कहते हैं कि अरे पहले की सरकार ने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग, आई मस्ट से, है ना। दिस इज अ कंबाइंड एफर्ट ऑफ बोथ द गवर्नमेंट्स। एंड ठीक है, आप लेकिन ये तो वही वाली बात हुई ना, अगर बिहार इलेक्शन ओवर हो जाते उसके बाद में होता तो किसी और स्टेट में इलेक्शन आ रहे होते, तो ये तो वो कहने वाली बातें हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन रमन मलिक जी, अगर इतने आरोप चौतरफा लग रहे हैं तो सच्चाई है क्या इसमें कुछ? रमन जी,
जी मैं कह रही हूँ इतने आरोप जो लग रहे हैं, स्ट्रेटेजी के तहत तहव्वुर राणा को लाया गया है और बिहार इलेक्शन आते आते उसे फांसी दे दी जाएगी वोट बैंक अपनी तरफ करने के लिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बचपन के बचपन को फॉलो करने वाले लोग अगर ये कहेंगे कि हमने स्ट्रैटेजी के अंतर्गत राणा को वहां से घसीट के यहाँ लेकर आए हैं, तो मैं इसको बोलूंगा कि मोदी जी और शाह साहब की ये इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती कि उन्होंने भारत के पक्ष में यूएस के सारे सिस्टम को तोड़ के हाथ में दे दिया। ये तो फिर कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं साहब ये, और हम इनका कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसमें क्या बात है। लेकिन फैक्ट क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा कि जब लोअर कोर्ट्स ने 2011 और 13 के बीच में राणा की एक्सट्रेडिशन की जो रिक्वेस्ट थी उसको मना कर दिया। मेरे ख्याल से अगर ये मेरे कांग्रेस के मित्र चेक कर लें, चिदम्बरम साहब चेक कर लेंगे, तो उनकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। वैसे होता ये है अक्सर कि जैसे जैसे व्यक्ति सियाना होता जाता है उम्र में, कई बारी वो इधर उधर की बात करने लग जाता है, थोड़ा बहक जाता है। कुछ लोग बचपन में भी बहक जाते हैं, लेकिन ये लोग तो सीजन लोग हैं। ये जो शुरुआत में आपने कहा बचपन, ये किसकी तरफ इशारा था आपका? आजकल बिहार में घूम रहा है बचपन का बचपन। तो मैं जो बात कह रहा हूं उसको मेन ये है कि जो बयान इस समय संजय राउत ने दिया है, तो वो संजय राउत नहीं है, वो मोहम्मद संजय राउत न्याजी है, और जो जिसको वो फॉलो करता है वो उद्धव गाजी है। ये भूल गए हैं कि उनकी उत्पत्ति कहां से हुई थी और किस आइडियोलॉजी को वो बिलोंग करते हैं। तो न्याजी और गाजी दोनों मिलके बना रहे हैं भाजी। दे शुड अंडरस्टैंड कि ये कर क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। क्या आप ये भूल गए हैं कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की विजन क्या थी, उनकी एक इथॉस क्या थी? आप वो भूल चुके हैं कंप्लीटली। मतलब ना 3 में ना 13 में, भाई क्या आप खैर जैसे शब्द आप बोल रहे हैं, ऐसे शब्दों को ना तो मैं बढ़ावा देती हूँ ना अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन जिस अंदाज में आप बोल रहे हैं, इसमें कौन सी अनपार्लियामेंट्री है? मैं कह रही हूँ जिस अंदाज में आप बात कर रहे हैं, फिर उसी अंदाज में बाकी लीडर और बाकी मेहमान भी बोलेंगे। देखिए, मैंने कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं यूज करी, मैंने बड़े सेकुलर नाम इस्तेमाल करे, मैंने पीसफुल नाम इस्तेमाल करे। नहीं, मैं कह रही हूँ जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, अगर उसी अंदाज में बाकी पैनलिस्ट भी बात करेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। देखिए वो जवाब देना चाहते हैं। जवाब हमारे पास है, मैं क्यों ना जवाब दूं? रणजीत जी जवाब दे दीजिए। रणजीत जी जवाब दे दीजिए। मैं आपसे एक ही चीज पूछता हूँ, मैं आपसे आज एक चीज इस कार्यक्रम पे पूछना चाहता हूँ कि देश के हित में अगर कोई काम होता है तो वो लोग क्यों परेशान होते हैं? जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, क्या ठेका आपने ले रखा है क्या? अगर बात आती है तो देश के हित में ठेका आपने ले रखा है क्या? यार ये जो क्या ये डफली नहीं बजा रहा था वहां पे? तब कांग्रेस ने क्या करा था? और ये कपिल सिब्बल, ये अभिषेक मनु सिंघवी, हर टेररिस्ट के, हर गुनाहगार के सपोर्टर यही क्यों बन जाते हैं कोर्ट में? ये रात को 2 बजे कोर्ट खुलवाने वाले ना, तो जितने लोग हैं वो बीजेपी वाले नहीं रहेंगे। सोनिया गांधी के तलवे में क्यों मिल जाते हैं? ये जो आरोप प्रत्यारोप है, तो कितने चूहे निकलेंगे उसमें पता नहीं चलेंगे। देखिए आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, आप सभी के लिए कहूंगी, अगर हम भाषा अच्छी रखेंगे, सिंपल सा सवाल है, भाषा अच्छी रखेंगे तो उसका इम्पैक्ट भी अच्छा वाले लोग सोनिया गांधी जी के सर्कल में क्यों मिलते हैं? रणजीत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? ना सवाल रणजीत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? रणजीत जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सुन तो लीजिए, आपकी बात का भी जवाब देंगे। रणजीत जी। रचना जी देखिए, बहुत अच्छी डिबेट आप करवा रही थी, और भाजपा के जो हमारे प्रवक्ता हैं, जब तक वो जहर नहीं घोलेंगे उन्हें संतोष नहीं मिलता है। क्योंकि इनको ट्रेनिंग ही दी जाती है समाज में जहर घोलने की, हर जगह नफरत फैलाने की और लोगों के प्रति खराब भाषा इस्तेमाल करने की। तो इनके तो ये ऐसे भारतीय जनता पार्टी के ट्रेनिंग है, एक्चुअली गोडसेवादी पार्टी है। इनको इस देश के गांधी से कोई मतलब नहीं है, इस देश के गोडसे से, ये तो गोडसे की पूजा करते हैं। अरे तो न्याजी और गाजी सेकुलर नहीं है, पीसफुल नहीं है, अनपार्लियामेंट्री है, क्या है बताइए? बताया जाता है कि समाज में कैसे नफरत फैलाए, समाज में कैसे
तोड़ने का अरे काम अभी कर तो रहे हैं। आते आते समाज और को बढ़ेगी ये तोड़ दिया हुआ है, नफरत, खत्म अभी कर तो दिया आते हुआ है। आते ये बातें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब इलेक्शन नजदीक आ जाएगा और मुझे लगता है सारी ही पार्टियां फिर तो जहर भी उगलेंगी, फिर सारी ही पार्टियां अपने अपने तरीके से अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से बयान भी देंगी। सीमा अगर जी, ये बोला जाए कि टेररिस्ट का लीगल राइट जी, सिक्योर इनके करने सीमा के जी, लिए दर्द चौहान क्यों हो साहब रहा है? बोलते हैं, इनके तो पेट मैं ये में दर्द पूछता हूँ, इसलिए हाँ हो रहा बिल्कुल है करेंगे, उनको जो भारत देता है 2009 से जो राइट, प्रक्रिया लेकिन चल क्या रही मतलब है और 2013 कि आप ये बोले हैं कि से टेररिस्ट सारी आपके लिए प्रक्रिया ज्यादा बंद हो जरूरी है? गई थी। तो और लेकिन इनको श्रेय लेना है, तो श्रेय लेना है तो अभी टेररिस्ट तो किसी के लिए मेन जरूरी बात नहीं है ये और मेन ना बात कोई यही ये है कि कह श्रेय रहा, लेना है। किसी टेररिस्ट ने की ये नहीं हिमायत कहा कि करने ताहफुर वाला राणा क्या को नहीं कहलाता मारा है, ये जाए या बताइए। ताहफुर अभी राणा को ट्रम्प सजा ना साहब ने मिले। अरे कौन टेररिस्ट हिमायत कर रहा है? किसी ने नहीं कहा कि ताहफुर राणा को बचाया जाए, है। लेकिन कोई हाँ हिमायत नहीं टाइमिंग कर को रहा। लेकर सवाल है और मुझे लगता है राजनेताओं का तो काम ही बयानबाजी करना है, एक दूसरे पर कटाक्ष करना है, तो वही किया गया है। इस बात को तूल देना है या नहीं देना, या इस बात का फायदा मिलना है या नहीं मिलना, आने वाले वक्त में बिहार की जनता तय कर भी लेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ में जुड़ने के लिए, टाइम मेरे पास कम था, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे।